पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए, किसका? पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए, पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए आकाश में भेजा है। पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए कहाँ भेजा है? आकाश में भेजा। किसके द्वारा भेजा गया है? नासा के द्वारा। किस स्पेस एजेंसी के साथ? किस स्पेस एजेंसी ने भेजा है? नासा। अब ये बताइए नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। कहाँ की स्पेस एजेंसी है? यही नासा ने लेडसेट 9 को भेजा है। कहाँ? पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए आकाश में भेजा। पृथ्वी का अवलोकन, अवलोकन क्या होता है? उसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त करना, वही ना अवलोकन हुआ। इसका जानकारी प्राप्त करने के लिए कहाँ भेजा है? आकाश में भेजा है। किसका अवलोकन करने के लिए? पृथ्वी का। और ये जो गया है सैटेलाइट से, ये जेट सैटेलाइट से लेडसेट 9 से गया है। अच्छा, इसको जो भेजने वाला है वो कौन है? कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी? नासा। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? यूएसए। अगर हम भारत की बात करें, भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो। ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। अच्छा, इसरो के हेड कौन है अभी बताइए? के सिवान। हेड कौन है अभी? के सिवान। ये सभी बात, ये भारत की स्पेस एजेंसी होगी। उसी तरह आप बताइए जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? जापान का जो स्पेस एजेंसी है, जापान का स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। क्या नाम है? जाक्सा। देखिए वहाँ पर एक ऑप्शन जाक्सा भी होगा। ये जाक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है? जापान का। उसमें एक और है, देखिए रोसकॉस्मोस। रोसकॉस्मोस किस देश की स्पेस एजेंसी है बताइए? रोसकॉस्मोस ये रूस की है। किस देश की स्पेस एजेंसी है? रूस की। देखिए एक बार फिर से डिटेल समझा देते हैं। लेडसेट 9, अभी हाल ही में लेडसेट 9 का क्या किया गया है? अब पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए आकाश में भेजा। किसके द्वारा भेजा गया है? ये यूएसए के नासा के द्वारा। यूएसए का जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? नासा। इसी के द्वारा भेजा गया लेडसेट 9 को। कहाँ पर? आकाश में। किसका देखभाल, मतलब किसका अवलोकन करने के लिए? पृथ्वी का। उसी तरह अगर हम बात करें भारत का स्पेस एजेंसी, भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। इसके हेड अभी कौन है? के सिवन। आप लोग को बताना है के सिवन को अभी कौन सा पुरस्कार मिला है? वन कर्मन पुरस्कार। वन कर्मन पुरस्कार किसको मिला है? के सिवन को वन कर्मन पुरस्कार मिला है, के सिवन को। उसी तरह जापान का जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? जाक्सा। रूस का जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? रोसकॉस्मोस। कितना नीचे, उसके बाद आगे बताते हैं फिर। किस रॉकेट के द्वारा 143 सैटेलाइट 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? किस रॉकेट के द्वारा 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया? इस सैटेलाइट का क्या नाम है? सैटेलाइट का नाम है फाल्कन 9। क्या नाम है? फाल्कन 9, याद रखिएगा। जुरोंग रोवर का संबंध किस देश से है? ये जुरोंग रोवर है क्या? जैसे चंद्रमा पे भारत ने जो भेजा अपना सैटेलाइट, कौन सा? चंद्रयान
चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2। उसी तरह चाइना ने क्या भेजा चंद्रमा पर? जुरोंग रेबर, याद रखिए। ये किस देश का है? चीन का। किस देश का है? चीन का। इसी तरह है एक होप मिशन, ये किस देश का है? होप मिशन यूएई का है। किस देश का है? यूएई का। इतना लिखिए, उसके बाद आगे बताते हैं। फूमियो किशिदा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? फूमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहितो सुगा ने क्या किया? इस्तीफा दिया। योशिहितो सुगा ने इस्तीफा देने का मुख्य कारण क्या रहा है कि कोरोना के समय में पूरी अपनी सहभागिता नहीं दे पाई, जितना इनको देना चाहिए उतना सहभागिता नहीं दे पाए, जिनके कारण कि इनको क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। इनके इस्तीफा के बाद जापान के नए प्रधानमंत्री बनाया गया फूमियो किशिदा को। किनको बनाया गया? फूमियो किशिदा। जापान की बात करें हम लोग, जापान देश की बात करें, जापान की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? टोक्यो। जापान की मुद्रा का बात करें, जापान की मुद्रा येन। जापान के ही अंदर है एक शहर जिसका नाम है हिरोशिमा, और इसी हिरोशिमा में सबसे पहली बार परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका। किस तिथि को किया गया था? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को पहली बार हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, इसलिए 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। दूसरी बार परमाणु बम का प्रयोग कब किया? 9 अगस्त 1945 को। ये किस शहर पे परमाणु बम गिराया गया था? नागासाकी पे। इसी के तुरंत बाद क्या हुआ? द्वितीय वर्ल्ड वार को समाप्त कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध को क्या कर दिया गया? हाँ, जापान ने तुरंत आत्मसमर्पण किया और द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। इसी के ये नागासाकी दिवस कब मनाया जाएगा? 9 अगस्त को। ये दोनों परमाणु बम जो प्रयोग किया था किसके द्वारा? असम के द्वारा, सॉरी ये यूएसए के द्वारा किया गया था। किस देश के द्वारा? अमेरिका के द्वारा किया गया था जापान पर। एक तो शहर था हिरोशिमा, दूसरा शहर था नागासाकी। जापान की बात करें, जापान की संसद का क्या नाम है? डायट। एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जानिए। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया? शिंजो अबे को। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है? पद्म विभूषण। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है? पद्म विभूषण। अभी जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है? वो शिंजो अबे को दिया। इतना अगर हो गया तो बताइएगा आप लोग। निर्भया एक पहल, निर्भया एक
पहल। ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? सुन लीजिए जरा सा ध्यान से। निर्भया एक पहल है क्या? निर्भया एक पहल ये महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए योजना है। महिलाओं को अपने आप पे अपने पैर पे खड़े होने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए ये शुरू किया गया। कौन सा योजना? निर्भया एक पहल। किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूपी के सीएम आदित्यनाथ के द्वारा, आदित्यनाथ योगी के द्वारा। इसमें क्या किया गया है बताते हैं। ये कहां से शुरू किया गया? लखनऊ के अंदर। कहां से शुरू किया गया है? लखनऊ से। आप यूपी की बात करें, यूपी में कुल मिला के कितने जिला हैं? 75 जिला। यूपी में कुल मिला के कितने जिले हैं? 75 जिले। और इस 75 जिले से एक हजार महिलाओं को, कितने महिला को? हर जिला से एक हजार महिलाओं को, एक हजार महिलाओं को क्या करेंगे? तकनीकी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण का ट्रेनिंग दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद इसको सस्ते ब्याज दर पर लोन भी दिया जाएगा। लोन दिया जाएगा। तो इस तरह से बताइए पूरे यूपी में कितने महिला अपने पैर पे खुद से कमाना शुरू कर देगी? 75,000। कितने महिला? 75,000। यानी कि कुल एक जिला से कितने महिलाओं को? 1,000 महिलाओं को। ये चीज शुरू किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा। निर्भया एक पहल। निर्भया एक पहल में क्या होगा? प्रत्येक जिला से कितने महिलाओं को? 1,000 महिलाओं को क्या दिया जाएगा? कौशल ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उस कौशल ट्रेनिंग के बाद उनको सस्ते ब्याज दर पे क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा कि आप छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से वहाँ कितने महिलाओं को इस कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा? 75,000 महिलाओं को। ये योजना कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं? 75 जनपद हैं। कितने जनपद हैं? और उस 75 जनपद से कितने महिलाओं को? हर जनपद से एक हजार महिलाओं को कौशल ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उनके बाद सस्ते ब्याज दर पर उसको क्या किया जाएगा? लोन भी दिया जाएगा। किस कार्यक्रम के तहत? निर्भया एक पहल के द्वारा। निर्भया, ये जो कार्यक्रम का नाम है क्या है? निर्भया एक पहल कार्यक्रम के अंदर ऐसा किया जाएगा। इतना नोट कीजिए। मिशन शक्ति, मिशन शक्ति ये भी किस राज्य सरकार का है? उत्तर प्रदेश। और ये किसके लिए है? मिशन शक्ति। मिशन शक्ति ये भी किस राज्य सरकार का है? उत्तर प्रदेश का ही है। और ये भी किस लिए है? महिला सशक्तिकरण के लिए। महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण ये भी किस लिए है? महिला सशक्तिकरण के लिए। मिशन शक्ति ये किस राज्य सरकार का है? यूपी का। इसमें महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए योजना शुरू किया गया कुछ दिन पहले। इसी के साथ आगे और नोट कीजिए इसमें अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना, अभ्युदय योजना ये भी उत्तर प्रदेश का है। अभ्युदय योजना ये भी किस राज्य सरकार का है? उत्तर प्रदेश। इसमें फ्री में कोचिंग दिया जाएगा। फ्री में कोचिंग क्लास, फ्री में कोचिंग पढ़ाया जाएगा। किस योजना के द्वारा? अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना किस राज्य सरकार का है? उत्तर प्रदेश का है। इसमें क्या जाएगा? फ्री में कोचिंग क्लास दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। अनुप्रीति योजना, अनुप्रीति योजना, अनुप्रीति योजना ये है राजस्थान का। किस राज्य का है? राजस्थान का। अनुप्रीति योजना किस राज्य सरकार का है? राजस्थान। इसमें भी फ्री में कोचिंग क्लास किया जाएगा। किस योजना में? अनुप्रीति योजना ये भी किस राज्य सरकार का है? राजस्थान का। इसमें भी क्या है? फ्री में कोचिंग दिया जाएगा। अच्छा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी
स्वास्थ्य बीमा योजना, ये किस राज्य सरकार का है? ये भी राजस्थान का है। ये भी किस राज्य सरकार का है? राजस्थान का। इसकी शुरुआत हुई है 1 मई 2021 को। इसमें क्या किया जाएगा? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कोई एपीएल कोई बीपीएल नहीं, प्रत्येक परिवार से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना किया जाएगा। किस योजना के तहत? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर, है ना। प्रत्येक परिवार का, राजस्थान के अंदर जितने भी परिवार है, प्रत्येक परिवार का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना किया जाएगा। किस योजना में? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, है ना। तो योजना लिखिए, उसके बाद आगे। औषधि योजना ये किस राज्य सरकार का है? राजस्थान सरकार का। किस राज्य सरकार का है? इसमें क्या होता है, जिस समय कोरोना का दूसरी लहर अपने चरम पे थी, उसी समय राजस्थान के सरकार ने प्रत्येक घर में जाकर के क्या करवाया? नीम का, गोलई का, लौंग का, इस तरह का पौधा को लगवाया, जिसके कारण कि क्या हो, औषधि उनको घर में ही अवेलेबल हो जाए। यही क्या है? घर घर औषधि योजना। ये भी किस राज्य सरकार का है? राजस्थान का। प्राणवायु देवता योजना, प्राणवायु देवता योजना, प्राणवायु देवता योजना, ये बताइए किस राज्य सरकार का है? ये हरियाणा का है। प्राणवायु देवता योजना, इसमें क्या होता है? वैसे पेड़ जिनका की उम्र 75 वर्ष से अधिक हो गया या 75 वर्ष हो गया है, उन पेड़ के मालिकों को पर महीना 3000 रुपया दिया जाएगा उस पेड़ की देखभाल के लिए। ये कौन सा योजना है? प्राणवायु देवता योजना। कहां से शुरू किया गया है? हरियाणा से। कृषक बंधु योजना, कृषक बंधु योजना, ये कहाँ की है? कृषक बंधु योजना। इसमें क्या हुआ था? कृषक बंधु योजना यानी किसानों को प्रत्येक महीना 5000 रुपया दिया जाता था। अब उसको कर दिया गया कितना? 5 गुना 2 यानी 10,000 रुपया। ये किस राज्य सरकार क्या है? दीदी की नगरी यानी ममता बनर्जी, यानी कहिए पश्चिम बंगाल। कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। कृषक बंधु योजना किस राज्य सरकार का है? वेस्ट बंगाल का। किस राज्य सरकार का है? कृषक बंधु योजना किस राज्य सरकार का है? वेस्ट बंगाल का। कृषक बंधु योजना किस राज्य सरकार का? वेस्ट बंगाल का, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन नोट कीजिए, मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, ये तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना। भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। किस राज्य से अलग होके? आंध्र प्रदेश। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होके एक नया राज्य बना, जिसका क्या नाम है? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का गठन कब होता है? 2 जून 2014। सबसे नवीनतम राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना के पहले जो 3 राज्य बना था, CUJ, ये याद होगा आप लोगों को। CUJ, C से हो जाएगा छत्तीसगढ़, U से हो जाएगा उत्तराखंड, J से हो जाएगा झारखंड। C से छत्तीसगढ़ जो हुआ, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ हुआ था मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड हुआ था यूपी से, और झारखंड हुआ था बिहार से। ये तीनों राज्य अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। इतना नोट कीजिए। पुलिस संग्रहालय, ये पुलिस संग्रहालय का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? पुलिस संग्रहालय का शुरुआत किस राज्य में किया गया है बताइए? तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में। इसमें क्या होगा? पुलिस संग्रहालय में, सुनिए जरा सा ध्यान से, पुलिस संग्रहालय में क्या होगा? पुलिस जितना भी सामान का यूज करता है, जैसे उनका ड्रेस हो जाए, है ना, उनका जो प्रयोग में डंडे हैं, लाठी हैं, उनके द्वारा जो हथियार यूज किए जाते हैं, सभी चीज का क्या किया जाएगा? प्रदर्शनी किया जाएगा। इसीलिए उनके लिए शुरू किया गया पुलिस संग्रहालय। पुलिस संग्रहालय का स्टार्टिंग कहाँ से किया गया है? तमिलनाडु के अंदर से।
तमिलनाडु के सीएम और गवर्नर का नाम बताने का आप लोग बताइएगा। सीएम और गवर्नर का नाम आप लोग बताइएगा। वैसे तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु में एक शहर है कोयम्बटूर। इस कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। और भारत का मैनचेस्टर भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और एक और है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये है कानपुर। इतना नोट कीजिए। तमिलनाडु के सीएम का नाम M.K. स्टालिन। अच्छा एक बात बताइए, ये M.K. स्टालिन का संबंध किस दल से है? DMK से। DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। गवर्नर का नाम बताइए, जल्दी से बताइए। बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित ये गवर्नर है, इतना नोट कीजिए। समुद्री संग्रहालय। भारत में समुद्री संग्रहालय कहाँ शुरू करेगा? लोथल में। कहाँ पर? लोथल है कहाँ पर? गुजरात। समुद्री संग्रहालय। जनजातीय संग्रहालय रांची, झारखंड की राजधानी। श्रमिक आंदोलन संग्रहालय। श्रमिक आंदोलन संग्रहालय। श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ शुरू किया जाएगा? केरल के अंदर। कहाँ पर? केरल। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर? पटना में। महिलाओं की बहुमत वाली संसद चुनने वाला पहला देश। ये कौन सा देश बना? इस देश का नाम है आइसलैंड। कौन सा देश बना? आइसलैंड। कौन सा देश? आइसलैंड। इस आइसलैंड के संसद में कुल मिला के 63 सीट है। कितने सीट है? 63 सीट। संसद में कुल कितने सीट है? 63। इस 63 में से महिलाओं को आया 33 सीट। महिलाओं को कितना सीट? और पुरुष को आया 33 सीट। अब देखिए, पुरुष से महिला क्या हो गई? महिलाओं को अधिक आ गया और पुरुष को यहाँ पर क्या हुआ? कम। इसीलिए महिलाओं की संसद, महिलाएं क्या हुई? बहुमत में आ गई। इधर 30 होगा। महिलाएं क्या हुई? महिलाओं को 30 सीट और पुरुष को महिलाओं को 33 और पुरुष को 30। इस तरह से महिलाओं की सीटों की संख्या पुरुष की तुलना में क्या हुआ? अधिक हो गया, जिसके कारण कि क्या महिलाओं की बहुमत वाली संसद चुनने वाला पहला देश कौन सा बन गया? आइसलैंड। आइसलैंड के संसद में कितने सदस्य हैं? 63 सदस्य हैं। कितने और अगर आइसलैंड की प्रधानमंत्री का बात करें, आइसलैंड, यहाँ के पीएम का नाम है कैटरीन। क्या नाम है? कैटरीन। पीएम, यहाँ के पीएम का नाम है कैटरीन।
यहाँ के पीएम का क्या नाम है? आइसलैंड। आइसलैंड। यहाँ की संसद का नाम है, यहाँ की प्रधानमंत्री का नाम है कैटरीन। अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग, अफगानिस्तान AFG लिखे, अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल, USA, रूस, जापान, भारत। इन सभी के संसद के नाम को क्या कहते हैं? अफगानिस्तान के संसद का नाम है शूरा। क्या नाम है? ईरान के संसद का नाम है मजलिस। ईरान के संसद का क्या नाम है? मजलिस। ईरान के संसद का क्या नाम है? मजलिस। इजराइल का नेसेट। इजराइल के संसद का क्या नाम है? नेसेट। अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। अमेरिका के संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। जापान के संसद का नाम है डायट। जापान के संसद का क्या नाम है? और भारत के संसद का नाम है संसद भवन, संसद। इतना नोट कीजिए जल्दी से। किस देश के प्रधानमंत्री को SDG प्रमोशन, SDG प्रमोशन अवार्ड दिया गया? लास्ट क्वेश्चन, अवार्ड दिया गया, बताइए। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, बांग्लादेश की PM शेख हसीना। इतना नोट कीजिए और आज की सभा को समाप्त कीजिए।